निबंध लेखन। निबंध लेखन। निबंध लेखन एक कला है। निबंध का शाब्दिक अर्थ होता है सुगठित अथवा सुव्यवस्थित रूप में बंधा हुआ। साधारण गद्य रचना की अपेक्षा निबंध में रोचकता और सजीवता पाई जाती है। निबंध गद्य में लिखी होती है जिसका आकार सीमित होता है। निबंध लिखते समय निम्नलिखित बातों की ओर ध्यान दें। प्रारंभ, विषय विस्तार, समापन, इस क्रम से निबंध लेखन करें। विषयानुरूप भाषा का प्रयोग करें। भाषा प्रवाही, रोचक और मुहावरेदार हो। कहावतों, सुवचनों का यथास्थान प्रयोग करें। शुद्ध, सुवाच्य और मानक वर्तनी के अनुसार निबंध लेखन आवश्यक है। सहज, स्वाभाविक और स्वतंत्र शैली में निबंध की रचना हो। निबंध लेखन में विषय को प्रतिपादित करने की पद्धति के साथ ही कम से कम 4 अनुच्छेदों की रचना हो। निबंध का प्रारंभ आकर्षक और जिज्ञासावर्धक हो। निबंध के मध्य भाग में विषय का प्रतिपादन हो। निबंध का मध्य भाग महत्वपूर्ण होता है, इसलिए उसमें नीरस स्थान हो। निबंध का समापन विषय से संबंधित, सुसंगत, उचित, सार्थक विचार तक ले जाने वाला हो। आत्मकथनात्मक निबंध लिखते समय आवश्यक महत्वपूर्ण बातें। आत्मकथन अर्थात एक तरह का परकाया प्रवेश है। किसी वस्तु, प्राणी, पक्षी, व्यक्ति की जगह पर स्वयं को स्थापित अथवा आरोपित करना होता है। आत्मकथनात्मक लेखन की भाषा प्रथम पुरुष एक वचन में हो, जैसे मैं बोल रहा हूँ, रही हूँ। प्रारंभ में विषय से संबंधित उचित प्रस्तावना, सुवचन, घटना, प्रसंग संक्षेप में लिख सकते हैं। सीधे मैं हूँ से भी प्रारंभ किया जा सकता है। वैचारिक निबंध लिखते समय आवश्यक बातें। वैचारिक निबंध लेखन में विषय से संबंधित विचारों को प्रधानता दी जाती है। वर्णन, कथन, कल्पना से बढ़कर विचार महत्वपूर्ण होते हैं। विचार के पक्ष विपक्ष में लिखना आवश्यक होता है। विषय के संबंध में विचार, मुद्दे, मतों की तार्किक प्रस्तुति महत्वपूर्ण होती है। निबंध लेखन प्रकार आत्मकथात्मक, वैचारिक, वर्णनात्मक, चरित्रात्मक, कल्पना प्रधान। आत्मकथात्मक, भूमिपुत्र की आत्मकथा, मैं हूँ भाषा। वैचारिक, सेल्फी सही या गलत, अकाल एक भीषण समस्या। वर्णनात्मक, विज्ञान प्रदर्शनी का वर्णन, नदी किनारे एक शाम। चरित्रात्मक, मेरा प्रिय रचनाकार, मेरे आदर्श। कल्पना प्रधान, यदि शाम पट बोलने लगा, यदि किताबें न होती तो। वर्णनात्मक निबंध एक ऐतिहासिक स्थान की सैर। रूपरेखा, प्रस्तावना, सूर्य मंदिर का अवलोकन, मनमोहक कलाकृतियां, सूर्य प्रतिमाओं के दर्शन। निष्कर्ष, मुझे एक बार मेहसाणा, गुजरात जाने का अवसर प्राप्त हुआ। पश्चिमी रेलवे के अहमदाबाद दिल्ली मार्ग पर यह एक रेलवे जंक्शन है। मेहसाणा से पश्चिम की ओर 30 किलोमीटर की दूरी पर मोढेरा गांव है। वहां 11वीं शताब्दी के सूर्य मंदिर के अवशेष हैं। संभवतः पाटन, गुजरात के चालुक्य राजा भीमदेव सोलंकी के समय में इस सूर्य मंदिर का निर्माण हुआ था। मेरे पुरातत्ववेत्ता चाचा जी मुझे इस मंदिर का शिल्प दिखाने के लिए ले गए थे। मुझे प्राचीन ऐतिहासिक स्थान देखने का बहुत शौक है, अतः मैं वहां जाकर बहुत प्रसन्न हुआ। मेहसाणा से मोढेरा तक गुजरात राज्य परिवहन की बसें जाती है। मोढेरा में सूर्य मंदिर के निकट मेहसाणा की जिला पंचायत का एक विश्राम गृह है। हम वही ठहरे। सवेरे हम सूर्य मंदिर देखने गए। इस मंदिर के 4 भाग हैं: सूर्य कुंड, सभा मंडप, गूढ़ मंडप और गर्भगृह। सूर्य कुंड आयताकार है।
कुंड के पूर्व, उत्तर और दक्षिण में शेषशायी विष्णु, नटराज और शीतला देवी के मंदिर हैं। इन मंदिरों के अतिरिक्त यहाँ अन्य देवालय भी हैं। उनमें विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। मुझे यह देखकर बहुत दुख हुआ कि उनमें से बहुत सी मूर्तियां खंडित हो चुकी हैं। वे मूर्तियां भारतीय शिल्पकला की उत्कृष्टता का परिचय दे रही थी। कई मूर्तियां इस तरह टूट फूट गई थीं कि उन्हें पहचानना भी कठिन था। सूर्य कुंड की सीढ़ियां विस्तृत हैं। उन सीढ़ियों से होकर एक साथ हजारों लोग आ जा सकते हैं। सभा मंडप अष्टकोणीय आकार का है। उसमें 24 स्तंभ है और वह चारों ओर से खुला है। स्तंभों और मेहराबों पर पत्थर तराश कर पक्षियों, नृत्यांगनाओं आदि की मूर्तियां बनाई गई हैं। उनमें रामायण और महाभारत के कई दृश्य अंकित हैं। चाचा जी उन कलाकृतियों को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। मैं कभी उन मूर्तियों और दृश्यों को तो कभी चाचा जी की तन्मयता को देखता था। हमने गर्भगृह की 12 सूर्य प्रतिमाएं देखी। वे प्रतिमाएं 7-7 अश्वों के रथों पर आरूढ़ है। उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे भगवान आदित्य हमारी आंखों के सामने ही अनेक रूपों में विराजमान है। गर्भगृह में उस क्षण मुझे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे भगवान सूर्य मेरी उपासना से प्रसन्न होकर मुझे दर्शन दे रहे हैं। मोढेरा के सूर्य मंदिर के दर्शन कर मैं धन्य हो गया। यह अनुभव मेरे लिए अविस्मरणीय बन गया है। तो नदी किनारे 2 घंटे। रूपरेखा, प्रस्तावना, प्राकृतिक वातावरण, नदी किनारे का दृश्य, खोमचे वाले, फरी वाले आदि, नौका विहार का आनंद, मंदिर में भगवान विट्ठल दर्शन, उपसंहार। मैं दीपावली की छुट्टियों में अपने चाचा के यहाँ पंढरपुर गया था। वहाँ मेरे कई मित्र थे। एक दिन शाम को हम कुछ मित्र चंद्रभागा नदी के किनारे निकल पड़े। चंद्रभागा महाराष्ट्र की प्रसिद्ध नदी है। जब हम वहाँ पहुँचे तब सूर्य पश्चिम दिशा में पहुँच चुका था। अस्ताचल की ओर बढ़ते हुए सूर्य की किरणें अपनी तेजस्विता खो चुकी थी। नदी का पानी सुनहरे लाल रंग की छटा बिखेर रहा था। शीतल मंद पवन बह रही थी। कलकल करती नदी की ध्वनि वातावरण को संगीतमय बना रही थी। इस वातावरण में मन को बहुत शांति मिल रही थी। नदी के तट पर काफी चहल पहल थी। पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे। पेड़ों पर उनके कलरव के स्वर गूंज रहे थे। चरवाहे गांव की ओर लौट रहे थे और अपने मवेशियों को नदी में पानी पिला रहे थे। चरवाहों ने भी नदी में हाथ पैर धोए और पानी पिया। कुछ लड़के नदी में तैर रहे थे। नौका विहार करने वालों का आनंद देखते ही बनता था। कुछ नावों पर ढोलक और मंजीरे भी बज रहे थे। एक नौका का नाविक कोई लोकगीत गा रहा था। रंग बिरंगी पोशाकों में सजी महिलाएं नदी में दीपदान कर रही थी। नदी किनारे पर दूर तक खोमचे वालों की धूम मची हुई थी। भेलपुड़ी वालों के पास काफी भीड़ थी। कुल्फी, मलाई और फल वाले भी थे। बच्चे गुब्बारे और खिलौने वाले के पास ही जमे हुए थे। कुछ फेरी वाले तरह तरह की चीजें बेच रहे थे। इनकी वजह से काफी शोरगुल हो रहा था। हमने एक नाव तय की। नाव वाला बहुत दिलचस्प आदमी था। जल विहार कराते कराते उसने हमें चंद्रभागा के संबंध में पुराणों में वर्णित कुछ कथाएं सुनाई। चंद्रभागा के तट पर ही महाराष्ट्र के सुप्रसिद्ध संत तुकाराम ने स्वर्गारोहण किया था। इस बारे में भी उसने हमें विस्तार से बताया। तब तक आकाश में चांद पूरी तरह निकल आया था। चांदनी चारों ओर फैल चुकी थी। हमारे गायक मित्र ने अपनी सुरीली आवाज में कुछ गीत सुनाए। मैंने अपने चुटकुलों से मित्रों का मनोरंजन किया। चंद्रभागा के पावन तट पर कई मंदिर हैं। इनमें भगवान विट्ठल का मंदिर मुख्य है। विट्ठल को पंढरीनाथ भी कहते हैं। उन्हीं के नाम पर इस शहर का नाम पंढरपुर पड़ा है। भगवान विट्ठल की मोहक मूर्ति और उसकी साज धाज देखते ही बनती थी। हम मंदिर की आरती में भी शामिल हुए।
सारा तट आरती के स्वरों और घंटों के नाद से गूंज उठा था। मंदिर के बाहर एक साधु संत तुकाराम के अभंग गा रहा था। हमने कुछ अभंग सुने। चंद्रभागा नदी के किनारे बिताई उस संध्या की मीठी याद आज भी मेरे मन को प्रसन्नता से भर देती है। चरित्रात्मक निबंध 1, मेरा प्रिय खिलाड़ी। रूपरेखा, प्रस्तावना, बहुमुखी प्रतिभा, क्षेत्र रक्षण में कुशल, बल्लेबाजी में कीर्तिमान, भारत का गौरव, जन्म और प्रशिक्षण, राष्ट्रीय टीम में शतक पर शतक, अच्छा इंसान भी। यूं तो हमारे देश में क्रिकेट के एक से बढ़कर एक उत्तम खिलाड़ी हैं, पर मेरे प्रिय क्रिकेट खिलाड़ी तो सचिन तेंदुलकर ही हैं। सचिन तेंदुलकर आज क्रिकेट जगत के सर्वोच्च शिखर पर विराजमान हैं। उनके जैसा कुशल खिलाड़ी दूसरा दिखाई ही नहीं देता है। वे बहुमुखी प्रतिभा वाले खिलाड़ी हैं। बल्लेबाजी में सचिन ने अनेक कीर्तिमान स्थापित किए हैं। अपने खेल से उन्होंने समूचे विश्व में न सिर्फ अपना बल्कि हमारे देश का भी गौरव बढ़ाया है। सचिन का जन्म 24 अप्रैल 1973 को मुंबई में हुआ था। क्रिकेट के प्रति उनमें बचपन से ही दीवानगी थी। गुरु रमाकांत आचरेकर से उन्होंने क्रिकेट का गहन प्रशिक्षण लिया। अंतर विद्यालय क्रिकेट स्पर्धाओं में उन्होंने अनेक बार खुलकर अपने हाथ दिखाए। रणजी मैचों में भी उन्होंने शतक पर शतक बनाए हैं। इस तरह वे क्रिकेट के विशेषज्ञों की नजरों में काफी ऊंचे उठ गए हैं। सन 1989 में 16 वर्ष की उम्र में सचिन को भारत की राष्ट्रीय टीम में शामिल किया गया। तब से आज तक वे भारतीय क्रिकेट दल के सितारा बल्लेबाज बने हुए हैं। टेस्ट मैचों में उन्होंने 51 शतक बनाए हैं। एक दिवसीय मैचों में उनके शतकों की संख्या 49 है। एक दिवसीय मैचों में 2013 तक 18,426 से अधिक रन बनाने वाले वे विश्व के पहले खिलाड़ी हैं। सचिन एक महान खिलाड़ी ही नहीं, एक अच्छे इंसान भी है। वे पूरी प्रामाणिकता से अपनी आयकर चुकाते हैं। प्रसिद्धि और पैसों ने उन्हें अभिमानी नहीं बनाया है। उनके चरित्र और व्यवहार के बारे में कभी कोई शिकायत सुनने में नहीं आई। स्वर्गीय डॉन ब्रैडमैन के शब्दों में सचिन क्रिकेट जगत की एक जादुई वास्तविकता है। सचमुच सचिन आज क्रिकेट के बेताज बादशाह है। आज भी वे निरंतर नए रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं। वे वेस्ट इंडीज के ब्रायन लारा का रिकॉर्ड तोड़कर टेस्ट मैचों में विश्व में सर्वाधिक यानी 15,921 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। नवंबर 2013 में मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में 200वां टेस्ट मैच खेलकर उन्होंने क्रिकेट से संन्यास ले लिया। सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न जैसे सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। वे भारत के गौरव है। ऐसे सचिन मेरे प्रिय खिलाड़ी क्यों न हो। तो मेरा प्रिय गायक। रूपरेखा, प्रस्तावना, जन्म, जीवन यात्रा, कार्य, कर्तव्य। वैसे तो मुझे कई गायक या गायिकाओं के गीत सुनने पसंद हैं, लेकिन मेरी प्रिय गायिका स्वर कोकिला के नाम से विख्यात श्रीमती लता मंगेशकर जी हैं। लता जी का जन्म 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था। इनका बचपन भले ही संघर्षों में गुजरा, लेकिन सफलता के शिखर तक पहुंचकर इनका जीवन दूसरों के लिए आदर्श बन गया है। लता जी के पिताजी पंडित दीनानाथ मंगेशकर संगीत प्रेमी व थिएटर से जुड़े थे, अतः वे चाहते थे कि लता जी भी गायिका बने। लता जी ने अपने पिता के स्वप्न को पूरा किया। भारत रत्न से सम्मानित लता जी ने 20 से अधिक भाषाओं में लगभग 30,000 से अधिक गाने गाकर दुनिया में सबसे अधिक गीत गाने का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। उनके गानों की मधुरता और कर्णप्रियता श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देती है। उनके द्वारा गाया गया देशभक्ति गीत
ए मेरे वतन के लोगों सर्वाधिक लोकप्रिय गीत है। स्वतंत्रता दिवस हो या गणतंत्र दिवस, दोनों ही अवसर पर यह गाना पूरे भारतवर्ष में गाया दोहराया जाता है। कहा जाता है कि यह गाना जब लता जी ने पहली बार स्वतंत्रता के बाद भारत के पूर्व प्रधानमंत्री के सामने गाया था तो उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े थे। अपने 60 वर्ष से अधिक के गायन करियर में लता जी ने मोहम्मद रफ़ी, मुकेश एवं किशोर कुमार जैसे महान गायकों के साथ भी अनेक युगल गीत गाए। उन्होंने मधुबाला, मीना कुमारी, वैजयंती माला से लेकर काजोल, माधुरी दीक्षित, करिश्मा कपूर तक लगभग हर दशक की नायिकाओं को अपनी आवाज दी। गायन की दुनिया में अपनी विशिष्ट पहचान बनाने वाली लता जी समय समय पर पद्म भूषण, पद्म विभूषण, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, फिल्म फेयर पुरस्कार, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, राजीव गांधी पुरस्कार जैसे लगभग सभी पुरस्कारों के साथ साथ देश के सबसे बड़े पुरस्कार भारत रत्न से भी नवाजी गई हैं। लता जी मेरी प्रिय गायिका इसलिए भी हैं क्योंकि 13 वर्ष की आयु में पिता को खो देने पर परिवार की जिम्मेदारी संभालते हुए जीवन को सार्थक बनाने तक का संघर्ष सफर उन्होंने बड़े ही सरल और संयम ढंग से तय किया। आज न केवल मैं बल्कि संपूर्ण संगीत जगत उनका ऋणी है और सदैव रहेगा। वैचारिक निबंध 1। समाचार पत्र। रूपरेखा, प्रस्तावना, महत्वपूर्ण कड़ी, प्रभावकारी शस्त्र, घटनाओं की जानकारी, विविध पाठ्य सामग्री का आकर्षण, क्रांति लाने में सहायक, समाजद्रोहियों पर नजर, निष्कर्ष। आज के युग में समाचार पत्र का बहुत महत्व है। सवेरे की चाय समय पर न मिले तो उतना नहीं अखरता जितना समाचार पत्र मिलने में विलंब होने पर अखरता है। अनेक लोग ऐसे हैं जो केवल एक ही समाचार पत्र खरीदकर संतुष्ट नहीं होते, बल्कि वे कई समाचार पत्र खरीदते हैं। समाचार पत्रों के द्वारा हमें सारी दुनिया के घटनाओं की जानकारी मिल जाती है। समाचार पत्र जनता को शासन की नीतियों की जानकारी देते हैं। इसके साथ साथ वे शासन की नीतियों का विवेचन भी करते हैं। यह पढ़कर जनता जो प्रतिक्रिया व्यक्त करती है उसे समाचार पत्र शासन की मनमानी पर रोक लगाने के लिए अत्यंत प्रभावकारी शस्त्र सिद्ध होते हैं। समाचार पत्रों की इसी भूमिका के बारे में उर्दू के प्रसिद्ध शायर अकबर इलाहाबादी ने लिखा है, खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, गर तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। वर्तमान युग में प्रसार माध्यमों के रूप में रेडियो और टेलीविजन भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, किंतु वे समाचार पत्र का स्थान नहीं ले सकते। रेडियो के माध्यम से समाचार, विश्व के घटनाक्रम आदि की जानकारी दी जाती है, किंतु बहुत संक्षेप में। टेलीविजन का निरंतर प्रसार होने पर भी वह हमारे देश में सर्वत्र नहीं पहुंच सका है। इसके विपरीत समाचार पत्र देश के कोने कोने में सुलभ है और उनके माध्यम से लोगों को समाचारों तथा विश्व के घटनाक्रमों की जानकारी विस्तृत रूप में प्राप्त हो जाती है। समाचार पत्रों में लोग अपना राशिफल देख सकते हैं। व्यापारियों को सोने, चांदी, अनाज, कपड़े आदि के भाव मालूम हो जाते हैं। लोगों को फिल्म जगत की हलचलों का पता चल जाता है। नौकरी प्राप्त करने के इच्छुक लोगों को नौकरी संबंधी विज्ञापन देखने को मिलते हैं। समाचार पत्रों में राजनीतिक लेख, सरस कविताएं, प्रेरक कहानियां आदि प्रकाशित होती रहती है। उन्हें पढ़ने से लोगों की साहित्यिक तथा राजनीतिक अभिरुचि संतुष्ट होती है। समाचार पत्र समाज में क्रांति ला सकते हैं। वे समाजद्रोहियों का भंडाफोड़ कर सकते हैं। वे जनतंत्र और समाज के सजग प्रहरी की भूमिका अदा करते हैं। इसीलिए समाचार पत्र को प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ कहा गया है। तो विज्ञान के चमत्कार। रूपरेखा, विज्ञान का दुंदुभी घोष, सुविधा संपन्न मानव जीवन, बिजली का वरदान, चिकित्सा क्षेत्र में क्रांति, ज्ञान वर्धन एवं मनोरंजन के साधन,
प्राकृतिक आपदाओं से निपटने में सहायक, विश्व असुरक्षित निष्कर्ष। आज जीवन के हर क्षेत्र में विज्ञान का दुंदुभी घोष हो रहा है। विज्ञान के चमत्कारों ने मानव जीवन को असाधारण रूप से सुख सुविधा से संपन्न बना दिया है। विज्ञान की सहायता से मानव को अनेक विलक्षण उपलब्धियां हासिल हुई हैं। इनके बल पर वह संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वामी बनने का अपना स्वप्न साकार करने के लिए तैयार हो गया है। यह विज्ञान का ही चमत्कार है कि आदमी अपने बनाए हुए वायुयानों में बैठकर आकाश में उड़ सकता है। जल यानों द्वारा समुद्र में हजारों किलोमीटरों की दूरी तय कर सकता है। तरह तरह की रेलगाड़ियों, मोटरों, जलयानों, वायुयानों ने मानव जीवन को अत्यंत सुविधा संपन्न बना दिया है। बिजली विज्ञान की एक अनुपम देन है। वह हमारे घर के बाहर के अनेक काम करती है। वह रात को दिन में बदल देती है। उत्पादन के क्षेत्र में उसका योगदान अद्भुत है। विश्व भर की मशीनों का संचालन विद्युत शक्ति ही करती है। विज्ञान ने चिकित्सा के क्षेत्र में क्रांति कर दी है। प्लास्टिक सर्जरी मनुष्य का कायाकल्प कर देती है। विज्ञान की सहायता से अब गुर्दे, दिल, यकृत आदि अंगों का भी प्रत्यारोपण होने लगा है। शरीर के एक भाग की त्वचा अन्य भाग पर लगाई जा सकती है। आज विज्ञान बहरे को सुनने और अपंग को चलने की शक्ति दे रहा है। ऐसी ऐसी औषधियों का आविष्कार हो गया है जिनके बल पर बीमारियों पर भी नियंत्रण प्राप्त कर लिया गया है। रेडियो, दूरदर्शन, सिनेमा, वीडियो आदि विज्ञान की ही देन है। ये हमारे मनोरंजन और ज्ञानवर्धन के महत्वपूर्ण साधन हैं। विज्ञान की सहायता से ही आज शिक्षा के क्षेत्र में भी क्रांति हो गई है। बाढ़, सूखा और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण लोग भयंकर कष्ट झेलते रहते हैं। विज्ञान की मदद से उनके कष्टों का निवारण हो सकता है। वैज्ञानिक आविष्कारों के बल पर करोड़ों लोगों को रोजी रोटी और मकान मिल सकते हैं तथा जनसंख्या वृद्धि पर अंकुश भी लगाया जा सकता है। किंतु मानव ने संहार के खतरनाक सामान तैयार कर विज्ञान का दुरुपयोग किया है। इससे सारे विश्व में असुरक्षा की भावना पैदा हुई है। इस प्रकार विज्ञान के चमत्कारों और उपलब्धियों ने मानव जीवन का रूप ही बदल दिया है। साथ ही संहारक शस्त्रास्त्रों ने खतरा भी बढ़ा दिया है। आत्मकथात्मक निबंध 1। मैं हिमालय बोल रहा हूँ। रूपरेखा। प्रस्तावना। भारत की उत्तरी सीमा का रक्षक, समृद्धि का भंडार, भारतीय संस्कृति का पिता, महत्ता, अभिलाषा। जी हाँ, मैं हिमालय हूँ। दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत, भूलोक का स्वर्ग, देवों का निवास स्थान, पृथ्वी का मानदंड। मैं ही भारतीय संस्कृति का जन्मदाता हूँ। भारत का इतिहास मेरा इतिहास है। भारत का गौरव मेरा गौरव है। भारत के उत्तर में 2200 मील के विस्तार में मैं फैला हुआ हूँ। युग युग से मैं भारत की रक्षा करता आया हूँ। एक बार चीन वालों ने भारत पर आक्रमण कर दिया था, लेकिन इस महान देश ने उनकी चुनौती का मुंह तोड़ जवाब दिया था। उत्तर के बर्फीले प्रचंड शीत पवनों को मैं भारत में प्रवेश करने से रोकता हूँ। अगर मैं न होता तो भारत वीरान बन जाता। सचमुच मैं भारत का पहरेदार हूँ, रक्षक हूँ। मेरे मस्तक पर बर्फ का सुंदर मुकुट है। एवरेस्ट, गॉडविन, कंचनजंगा, लॉन्स, नंदा देवी आदि मेरे मुख्य शिखर है। इनमें एवरेस्ट सबसे ऊंचा है। शेरपा तेंजिन नोकी और एडमंड हिलरी ने मेरे इस अजेय शिखर पर सबसे पहले पदार्पण कर अपूर्ण कीर्ति पाई थी। उनके साहस का मैं अभिनंदन करता हूँ। मेरे वनों में हजारों प्रकार की औषधियाँ और वनस्पतियाँ भरी पड़ी हैं। मेरी ही छाया में शिमला, मसूरी, नैनीताल, दार्जिलिंग आदि शीत नगर बसे हुए हैं। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्रा आदि नदियों का जन्मदाता मैं ही हूँ।
मैं ही भारतीय संस्कृति का पिता हूँ। आर्यों का आदि स्थान मैं ही हूँ। ऋषि मुनियों ने यही साधना की थी। रघुकुल के अनेक राजाओं ने मेरे ही आंगन में तपस्या की थी। वाल्मीकि ऋषि ने रामायण एवं महर्षि वेद व्यास ने महाभारत मेरी ही गोद में रचा था। चंद्रगुप्त ने राष्ट्रोद्धार का चिंतन मेरी ही छाया में किया था। पांडवों ने यहाँ से स्वर्गारोहण किया था। सन 1857 के विद्रोहियों का आश्रय स्थान भी मैं ही बना था। मैं इतना विशाल हूँ कि संसार के सभी दुख मुझ में समा सकते हैं। मैं इतना शीतल हूँ कि सब प्रकार की चिंता की अग्नि शांत कर सकता हूँ। मैं इतना ऊंचा हूँ कि मोक्ष की सीढ़ी बन सकता हूँ। और मैं इतना धनाढ्य हूँ कि देवों के कोषाध्यक्ष कुबेर को भी आश्रय दे सकता हूँ। ओ भारतवासी, हजारों सालों से मेरा और तुम्हारा अटूट संबंध रहा है। दुनिया वालों से कह दो कि हिमालय हमारा है। डरो नहीं, मैं तुम्हारी सेवा, रक्षा और सहायता के लिए सदा तैयार खड़ा हूँ। तो फटी पुस्तक की आत्मकथा, रूपरेखा, प्रस्तावना, जन्म, जीवन यात्रा, कुछ अनुभव, अंतिम अभिलाषा। बहुत दिनों से मेरी इच्छा थी कि मैं किसी के आगे अपना दिल खोलूं। अच्छा हुआ मैं आप जैसे सहृदय व्यक्ति के हाथों में आई और मुझे अपने मन की बातें कहने का मौका मिला। एक विद्वान लेखक ने बहुत परिश्रम से मुझे लिखा था। इसके बाद लेखक महोदय मुझे एक प्रकाशक के पास ले गए। प्रकाशक ने मुझे अपने प्रेस में भेजा। न जाने कितने अक्षरों को जोड़ जोड़ कर मुझे नया रूप दिया गया। इसके बाद मुझे मशीनों में डालकर कागज पर छापा गया। फिर मेरी देह में सुइयां लगाई गई और मरहम सी चीज से मुझ पर मालिश की गई। अंत में मुझ पर सुंदर मुख पृष्ठ लगाया गया। इसके बाद मेरे रूप का कहना ही क्या। फिर मुझे एक दुकान की अलमारी में रखा गया। आखिर एक दिन मैंने उस दुकान से विदा ली। मेरे मालिक ने मुझे खरीद लिया था। उन्होंने मुझे बड़े यत्न से रखा। वह मुझे बड़े ध्यान से पढ़ता और हर पन्ने पर कुछ निशान करता जाता था। कुछ दिन उसके पास रहने के बाद मैं उसके एक मित्र के पास पहुंच गई। उसने तो मुझे अपनी प्रिय सहेली ही बना लिया। मैंने भी सोचा चलो कोई कदरदान तो मिला, पर दुर्भाग्य से एक दिन वो मुझे बस में भूल गया। फिर तो मैं एक बुद्धू के पल्ले पड़ी। उसने मेरे 2-4 पन्ने पढ़े और मुझे एक ओर पटक दिया। पर उसकी पत्नी शायद अधिक पढ़ी लिखी और समझदार थी। कुछ पंक्तियों को पढ़ते ही उसने मुझे अपने दिल से लगा लिया। लेकिन एक दिन दुर्भाग्य से मैं एक रद्दी वाले के यहाँ पहुँच गई। उसने मेरा सुंदर मुख पृष्ठ फाड़ कर अलग कर दिया और बिकने के लिए रख दिया। हाय, पर मेरी किस्मत जोरदार थी, इसलिए मैं आपके पास पहुँच गई। आज मैं बहुत खुशनसीब हूँ। आपके पास आकर मैंने अपनी शक्ति के अनुसार पाठकों की सेवा की, उन्हें आनंद और ज्ञान दिया। आगे भी इसी तरह सेवा करती रहूंगी। पर अब मेरी हड्डियां ढीली हो गई हैं। मेरे पन्ने पन्ने पर स्याही के दाग, पेंसिल की लकीरें और भिन्न भिन्न व्यक्तियों के नाम हैं। फिर भी यदि मेरे इस जीवन से लोगों का कुछ कल्याण हो सका तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगी। कल्पना प्रधान निबंध, यदि ऐनक न होती तो। रूपरेखा, प्रस्तावना, जन्म, महत्व, उपयोग और परोपकार। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि यदि दुनिया में ऐनक न होती तो क्या होता। यदि ऐनक न होती तो उन लोगों का जीवन कैसा होता जो असमय ही विकारग्रस्त होकर अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं। ऐनक मनुष्य की दूसरी आंख है। पहली आंख हर किसी को जन्म के साथ ही मिल जाती है, किंतु ठीक ढंग से देखभाल व खान पान की कमी के कारण बच्चा, जवान, बूढ़ा कोई भी नेत्र विकार से पीड़ित हो जाता है। ऐसे समय में ऐनक ही उनके जीवन का सबसे बड़ा सहारा बनती है। कुछ लोगों का ऐसे प्रश्नों का बड़ा ही हास्यास्पद वैकल्पिक उत्तर होता है कि यदि ऐनक न होती तो लेंस होता। ऐसे उत्तर के बारे में
मैं सोचता हूँ कि लेंस की खोज भी किसी आँखों ने ही की होगी। हो सकता है उन आँखों में से ही किसी आँख को ऐनक की सहायता लेनी पड़ी हो। यदि ऐनक न होती तो कई ऐसे आविष्कार जो ऐनकधारियों ने किए, उससे समाज कभी लाभान्वित न हो पाता। आँख होते हुए भी अंधेपन में अपना जीवन बिताने के लिए मजबूर लोगों की संख्या अधिक हो जाती। उनका भार भी परिवार, समाज और राष्ट्र पर बढ़ जाता। विशेषकर बौद्धिक क्षेत्र की उन्नति व विकास की गति धीमी हो जाती। ऐनक न होती तो कमजोर दृष्टि वाले पढ़ लिख नहीं पाते, रोजमर्रा के कार्यों को न कर पाते, आसपास के सुंदर पर्यावरण का आनंद न ले पाते, अति आवश्यक होने पर भी देख न पाते। जब ऐनक नहीं थी तब नेत्र रोग से पीड़ित व्यक्ति अपना जीवन जैसे तैसे समस्याओं से जूझते हुए गुजार देते थे। जीवन की आकांक्षा व सपनों को पूरा करने में वे अक्षम हो जाया करते थे। यदि ऐनक न होती तो हमें भी अपना जीवन विवशता में व्यतीत करना पड़ता। हमें जीवन के आनंद से रहित जीवन को बोझ की तरह ढोना पड़ता। जीवन की गतिमानता में अवरोध को सहना पड़ता। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पास पहली आंख की रोशनी धुंधली पड़ने पर दूसरी आंख यानी ऐनक उपलब्ध है। कल्पना प्रधान निबंध। यदि ऐनक न होती तो। रूपरेखा, प्रस्तावना, जन्म, महत्व, उपयोग और परोपकार। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि यदि दुनिया में ऐनक न होती तो क्या होता। यदि ऐनक न होती तो उन लोगों का जीवन कैसा होता जो असमय ही विकारग्रस्त होकर अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं। ऐनक मनुष्य की दूसरी आंख है। पहली आंख हर किसी को जन्म के साथ ही मिल जाती है, किंतु ठीक ढंग से देखभाल व खान पान की कमी के कारण बच्चा, जवान, बूढ़ा कोई भी नेत्र विकार से पीड़ित हो जाता है। ऐसे समय में ऐनक ही उनके जीवन का सबसे बड़ा सहारा बनती है। कुछ लोगों का ऐसे प्रश्नों का बड़ा ही हास्यास्पद वैकल्पिक उत्तर होता है कि यदि ऐनक न होती तो लेंस होता। ऐसे उत्तर के बारे में मैं सोचता हूँ कि लेंस की खोज भी किसी आँखों ने ही की होगी। हो सकता है उन आँखों में से ही किसी आँख को ऐनक की सहायता लेनी पड़ी हो। यदि ऐनक न होती तो कई ऐसे आविष्कार जो ऐनकधारियों ने किए, उससे समाज कभी लाभान्वित न हो पाता। आँख होते हुए भी अंधेपन में अपना जीवन बिताने के लिए मजबूर लोगों की संख्या अधिक हो जाती। उनका भार भी परिवार, समाज और राष्ट्र पर बढ़ जाता। विशेषकर बौद्धिक क्षेत्र की उन्नति व विकास की गति धीमी हो जाती। ऐनक न होती तो कमजोर दृष्टि वाले पढ़ लिख नहीं पाते, रोजमर्रा के कार्यों को न कर पाते, आसपास के सुंदर पर्यावरण का आनंद न ले पाते, अति आवश्यक होने पर भी देख न पाते। जब ऐनक नहीं थी तब नेत्र रोग से पीड़ित व्यक्ति अपना जीवन जैसे तैसे समस्याओं से जूझते हुए गुजार देते थे। जीवन की आकांक्षा व सपनों को पूरा करने में वे अक्षम हो जाया करते थे। यदि ऐनक न होती तो हमें भी अपना जीवन विवशता में व्यतीत करना पड़ता। हमें जीवन के आनंद से रहित जीवन को बोझ की तरह ढोना पड़ता। जीवन की गतिमानता में अवरोध को सहना पड़ता। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पास पहली आंख की रोशनी धुंधली पड़ने पर दूसरी आंख यानी ऐनक उपलब्ध है।